हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ आप सब अच्छे हो, ठीक हो, तंदुरुस्त हो। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ होम टिप्स, ब्यूटिक्स होम टिप्स, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, बेनिफिट होगा। होम ब्यूटी टिप्स में क्या होता है कि भाई घर पे सिलाई करना और ब्यूटिक्स में सिलाई करना बहुत एक अलग तरीका होता है। हम ब्यूटिक्स और घर पे जो सिलाई करते हैं उन उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटिक्स में हर एक चीज़ रेडी करके दी जा सकती। घर पे हमारे पास हर एक तरह की मशीन अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि ब्यूटिक्स में तो पीको वगैरह और इंटरलॉक सब करके रेडी करके देते हैं। लेकिन घर पे अगर हम एक नॉर्मल लेडीज होती है जो सिलाई करती है घर पे, एक सिंपल हाथ मशीन से करती है, तो उसके पास अगर एक ही मशीन है तो वो सारा काम उससे नहीं करके दे सकती। इसमें क्या है कि वहाँ फिर ब्यूटी के रेट भी अधिक होते हैं और घर के रेट भी कम होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी घर की लेडीज़ है, अपने हाउस वाइफ है, घर में बैठ के सिलाई करना चाहती है, तो वो बुटीक वालों से अपना कंपैरिजन मत करे। मत मतलब सूट अच्छा अगर सूट सिलती है तो भले ही कर सकती है, लेकिन अगर उसके पास इंटरलॉक पीको वगैरह की हर एक तरह की अगर मशीन सिलाई है तो वो वैसा रेट ले सकती है। लेकिन अदरवाइज हम बुटीक की तरह रेट नहीं रख सकते अपने यहाँ घर पे, क्योंकि जिसको जितनी सिलाई आती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना रेट रखते। एक दूसरे की होड़ करके या फिर एक दूसरे का ये मत सोचो वो फलानी अगर 1000 रुपये में सूट सिल रही, कोई 200 रुपये में सूट सिल रही, तो एक दूसरे का मत सोचो। सिर्फ अपना देखो कि हाँ हमें कितनी सिलाई आती है और कैसा हमारा काम है, उसी के अकॉर्डिंग अपना रेट रखा जाता है। ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा सूट था, जो कि मैंने एक ये पार्टी वेयर बढ़िया सूट बनाना था। सिंपल सा सूट है, इस पे बाजू पे कोई वर्क नहीं है, नीचे झोली पे कोई वर्क नहीं है, ओनली एक गले पे वर्क है। और गेंजा का सूट है, अच्छा है, लेकिन मेरे मंगवाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये थोड़ा हल्का पड़ेगा, क्योंकि गले पे अच्छा काम है, बाकी का बाजू पे और नीचे झोली पे बाकी का कहीं भी काम नहीं था। तो मैंने इसे एक बुटीक वाला वो लुक देने के लिए क्या किया कि पहले तो ये बाजू बिल्कुल सिंपल थी। अब देखो ये बाजू कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, ये बाजू बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही थी पहले जब सिंपल थी। तो इसका मैंने किया लुक चेंज, देखो कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, उसके बाद मैं ये सिंपल वाली बाजू है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई ये शादी ब्याह के मतलब का ये सूट नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं बाज़ार गई, बाज़ार से लेके आई लेस। इसी के जिस तरह की इसमें कढ़ाई है उसी के तरह की मैं लेके आई लेस। लेस मैं लेके आई दो लेस लेके आई। एक लटकन वाली लेस जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हैवी सूट हो चाहे वो सिंपल सूट हो, चाहे वो साड़ी हो चाहे लहंगा हो चाहे कोई रेडीमेड ड्रेस हो, हर एक उसमें ये लटकन वाली लेस चल रही है। तो एक मैंने लटकन वाली लेस ली। उसके बाद फिर भी मुझे लगा कि हाँ थोड़ा हल्का पड़ेगा, ये मोटी वाली लेस ली, फिर एक मैंने पट्टी वाली। तो ऐसा ही कुछ मेरे सूट के अंदर काम है। फिर मैंने दोनों लेस को ऊपर तले रख के और जोड़ दिया, सिलाई कर दी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंडरग्राउंड जो सिलाई लगाते हैं, लेस को कभी भी ऊपर रख के मत सिलो, हमेशा अंडरग्राउंड लगाओ, क्योंकि जो लटकन लटकन हो वही बाहर दिखे। वरना जो लेस के अंदर क्या होता है कि ये प्लास्टिक के धागे से सिली हुई होती है, और धागे से सिली हुई जो अंदर स्लीव्स पे होती है तो बाजू हाथ पे चुभेगी, अगर गले पे लगा रहे तो गले पे चुभेगी नहीं। सबसे अच्छा जो तरीका है, जो बुटीक्स वाले का जो तरीका होता है, वो क्या होता है कि लेस हो चाहे पाइपिंग हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा अंडरग्राउंड करके लगाते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसी के अकॉर्डिंग वे अपना रेट रखते हैं। ठीक है, अगर हम घर पे हाउसवाइफ है और सिंपल जो सिलाई हमें आती है एक नॉर्मल, और उसके बाद हमें अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं लगानी आती, लेस नहीं लगानी आती, और हम सिंपल लेस लगा देते हैं, ठाके नीचे लगा दी या ऊपर लगा दी, तो उसका रेट में और उसके रेट में फ़र्क होगा। ब्यूटी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है।
और उसके बाद में ये सूट का लुक इतना अच्छा निकल के आया, बहुत ही अच्छा। ये मैंने बाजू पे लगाई, उसके बाद फिर मैंने ये गले पे लगाई। और ये सूट जो था मेरा 2 शेड में है। 2 शेड में क्या होता है, जो घर में हाउसवाइफ होती है, जो सिलाई करती है, वो एक ही इनर लेके आती है और उसको लगा देती है, चाहे नीचे शेड 2 हो या 3 हो। लेकिन ये गलत है। जो ब्यूटिक्स वाले होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। वे अगर इसमें 2 शेड है तो 2 ही इनर लगाते हैं, हाफ हाफ। जितने में दूसरी शेड है उतना वो लगाते हैं, जितने में एक शेड है उतने में वो लगाते हैं। तो मैंने ये अपना इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, 2 शेड में इनर कैसे कट करें, वो वीडियो भी मैंने डाल रखी है, जाके आप देख सकते हो चैनल पे। बहुत अच्छी कटिंग बता रखी है। इसकी सिलाई बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करवा रखी है, बहुत ही आसान तरीके से सिलाई की जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके गला जो था वो पीछे से बिल्कुल प्लेन था, वह पीछे का जो बैक पार्ट है वो प्लेन है, तो वो उसमें लुक कितना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि गले के ऊपर भी ये वाला ही लेस लगा दिया। लेस लगाने के बाद जो उसका कलर, जो उसके सूट की शाइनिंग वो उभर के आती है, बड़ी ज़बरदस्त आती है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दोनों इनर जोड़ लिए, अलग अलग शेड में है। उसके बाद जोड़ूंगी इसके ऊपर अपना सूट, जो कि पर्पल के नीचे पर्पल इनर आएगा और पैरेट के नीचे पैरेट इनर आएगा। इससे क्या होता है, पर्पल, अगर पर्पल के नीचे हम पैरेट वाला वो लगा देते हैं इनर, तो वो कलर पर्पल इतना निखर के नहीं आता जितना कि एक पर्पल के नीचे पर्पल लगाने से आता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी 2 कलर्स में 2 शेड्स में सूट हो तो उसके नीचे 2 ही शेड्स में इनर लगाइएगा, उससे आपका भी अच्छा होगा और आपको सिलाई भी अच्छी मिलेगी और लोग भाग भाग कहेंगे कि हाँ भाई इसका तरीका अच्छा है। और एक हाउसवाइफ क्या है कि अगर हर रोज़ एक सूट भी सिलती है तो 400 रुपये, 500 रुपये या 300 रुपये नॉर्मल से कमा सकती है। सिंपल सूट है भाई, अपने अकॉर्डिंग जैसा एरिया है, जैसे सूट है उसी के अकॉर्डिंग 200 रुपये तो आजकल नॉर्मल हो रही है सिंपल सिलाई की। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। और क्या होता है कि जितना अच्छा अगर है हैवी सूट है उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रख सकती है, सिलाई रख सकती है। और एक सूट दिन में हर एक लेडीज़ अपना काम करके निकाल सकती है, क्योंकि जब हम कोई काम करने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, तो उसमें टाइम लगता है और टाइम हमें निकालना पड़ता है। अगर एक बार हम वीडियो डालने लग गए तो हमें रूटीन से ही डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज डाल दी फिर 10 दिन बाद डाल दी, 1 महीने में डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कौन हमारी वीडियो देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कहीं नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी भीड़ लगी हुई है पहले से ही कि हमारी 1 महीने में 10 दिन में अगर कोई वीडियो डालते वो कौन देखेगा। जिसकी रोज़ वीडियो अपलोड हो रही है, अच्छी अच्छी हो रही है, तो उनको देखेगा, हमारी को कौन देखा। इसलिए वो हमें अपना, हाउसवाइफ जो होती है उनको अपना टाइम निकालना पड़ता, अपना रूटीन। जैसे बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं ना, वैसे ही अपना भी एक टाइम बनाना पड़ता है कि हाँ हमें इस टाइम सिलाई पे बैठ जाना है तो बैठ जाना है। उसके बाद क्या आता है कि हमें सिलाई करते करते या फिर जैसे भी आप बना रहे हो वैसे वीडियो बनाओ और उसकी डालो, एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और ये नहीं होता है कि हाँ भाई एक बार बनाने लग गए तो भाई सूट ही सूट सिलते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह में। तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं तो एक सूट तो सिल ही जाता है, तो अगर एक सूट भी सिलेगा तो दिन में कम से कम 3 से 4 से 500 रुपये की कमाई आसानी से हो सकती है। अगर कभी अगर हर रोज़ लत्ते नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अच्छा सूट सिल लेंगे, अच्छी सिलाई करेंगे, तो हर रोज़ सिलाई भी आएगी और इतनी सिलाई आएगी कि भाई फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ये होता है हमारे काम के ऊपर डिपेंड। जितना सफाई से फिनिशिंग से काम होगा जितनी ही सिलाई आएगी उस, और ये भी है कि जितना हम प्राइस अपना रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग सिलाई आएगी।
ये मैंने जोड़िया 2 शेड्स में इनर सूट के ऊपर अटैच कर लिया है। अगर आपने कोई भी सलवार भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से कटती है। पटियाला सलवार क्या है कि कई बार कपड़ा इतना कम आ जाता है कि सलवार भारी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अलग अलग तरीके से सलवार कटिंग देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कम से कम 10 तरीके की सलवार बताई जाएंगी एक ही वीडियो में, क्योंकि सलवार के तरीके बहुत होते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि भाई जिसका जितना आसानी से आता है वो वैसा ही करता है। लेकिन हाँ, सलवार को भारी बनाने के लिए बहुत तरीके हैं जो कि आपको इन वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट करना, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनर वाले सूट की कटिंग भी मुश्किल है, लेकिन आप वीडियो देखना। मैंने एक वीडियो डाल रखी है, पहले से अपलोड कर रखी है, इसमें भी आपको इतनी आसान तरीके से इनर वाले सूट की कटिंग बता रखी है, तो आप जाकर देखना एक बार। ये इस सूट पे इतना ही काम है जितना कि ये गले पे है, बाकी और कहीं भी काम नहीं है। ओनली बॉटम पे काम है, बॉटम पे नीचे पहुंचे पे काम है। तो मतलब ये बीच का जो होता है, जो झोली पे ये जो खाली खाली है, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि मतलब बॉटम और ऊपर गले पे काम है। नीचे झोली पे भी अगर थोड़ा सा काम होता तो अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, इसके अटैच कर दी लेस अटैच करने से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मतलब लुक आता है, एक हैवी सूट का लुक आता है, जो कि हमारा पार्टी वेयर में भी बहुत अच्छा चलेगा। घर में जब हाउसवाइफ अपना मतलब कि सिलाई करनी शुरू करती है तो उसके पास धीरे धीरे मतलब कि इतने कपड़े नहीं आते, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ, बंद कर देती है काम को कि मेरे पास सिलाई नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, कैसे। नहीं भाई, धीरे अपनी प्राइस को कम रखो, सिलाई कम रखो अपनी, लेकिन इसको बंद मत करो। अगर हम बंद कर देंगे, सिलाई हमारे पास नहीं आ रही, तो फिर उससे क्या होगा, जो हमें आता है वो भी भूल जाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि हम अपने जो सिलाई है, रेट है, उसे कम कर दे औरों के अलावा। अब ये पीछे जो मैंने गला बनाया है, आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। जो कि ये सिंपल था, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसके ऊपर ये लेस लगाई। लेस लगाने से बिल्कुल हैवी सूट का लुक दे रहा है। आपको दिखाऊंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा कि हाँ भाई कुछ है सूट। इतना चेंजिंग आया इसके अंदर। यही होता है घर में जो सिलाई करती है और एक बुटीक वाला सिलाई करता है, उसके अंदर यही डिफरेंस आता है। बुटीक वाला क्या आता है कि भाई इतना बता देता है कि इसमें इतना खर्चा आएगा, ये चीज़ लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सारा रेडी करके देता है। और हमारे घर में क्या आता है कि हम कंजूसी कर जाते हैं, और वो लेस वगैरह सब, क्योंकि घर में सिलाई करते तो रोज़ ना ही बाज़ार में जाते, ना ही इतनी लेस वगैरह सब कुछ रखते, तो उसमें ही थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक हाउसवाइफ को जो घर में सिलाई करती है, उसको अपना जो टाइम है वो बिल्कुल सही रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हाँ, कभी 10 बजे बैठी तो कभी 12 बजे बैठी, कभी 1 बजे बैठी, कभी बैठी नहीं सिलाई करने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसको रोज़ अगर वीडियो डालनी है या रोज़ सिलाई करनी है, अपना टाइम निकालना है। कई बार क्या होता है कि हाउसवाइफ होती है, कुछ नहीं करती, लेकिन हर एक चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, पति से मांगने के मांगने पड़ते हैं। अगर हम धीरे धीरे करके सिलाई सीख ले, आजकल तो ऑनलाइन भी इतना ट्रेंड चल गया कि भाई ऑनलाइन भी बहुत आसानी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रोज़ मांगते हैं थोड़े थोड़े, तो दूसरे दिन अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, हमने मांग लिया, तो हमें शर्म आएगी, हम मांगेंगे या ना मांगे इस चीज़ के पैसे। अगर हम खुद कमा रहे हैं, भले ही ज़्यादा ना, लेकिन थोड़े कमा रहे हैं, तो हम उसका खर्चा अपने उसमें से निकाल सकते हैं। हमें हर एक पैसे के लिए
मांगना नहीं पड़ेगा, शर्म आती है रोज़ रोज़ मांगने से। और लेडीज़ों के इतने खर्चे होते हैं कि भाई चाहिए हर रोज़ कितना ही खर्चा करा लो। तो एक हाउसवाइफ भी जो होती है अपने हर रोज़ के 500 600 1000 रुपये तक आराम से कमा सकती है, बहुत आसानी से कमा सकती है। ठीक है, सभी के पास इतनी जल्दी इतने कपड़े नहीं आते, इतना जल्दी नहीं पता चलता किसी को भी। हाँ, तो एक दूसरे का आपस में बताओ, अपना काम में इतनी स्पीड रखो, इतनी सफाई रखो, इतनी क्लियर रखो कि हाँ भाई, एक आए तो वो दोनों को चारों को और साथ लेके आए। आजकल क्या है कि एक आई, उसने अपने घर में बताया, रिश्तेदारों में बताया, फलानी फलानी चीज़ कितनी इतने रेट में सिलती है, तो वो भी भेज देते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊंगी कि अपना नेचर पे ही काम चलता है, क्योंकि अगर हमारा नेचर अच्छा रहेगा तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 6 लोग आएंगे दिन में। नेचर अच्छा नहीं लगेगा तो एक भी नहीं आएगा। इसी के कारण ब्यूटिक्स में जब हम जाते हैं, कई बार देखते हैं तो इतने मीठे मीठे बोलेंगे, प्यारे प्यारे बोलेंगे कि ये सिल दे, ऐसे सिल दे, वो कर दे, वो कर दे। लेकिन घर पे क्या होता है कि भाई हमारे बच्चे भी होते हैं, काम भी होता है, भैंस भी होती है, सब कुछ होता है, तो हम उनके पास इतना नहीं बैठ पाते, नहीं बोल पाते। उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालना पड़ता है। ये हो गया मेरा सारा सूट कंप्लीट, बस लास्ट बच रहा है जो कि बस अब कंप्लीट होने वाला है। ये घेर रही हूँ मैं प्लेट्स। कभी मैं प्लेट्स पहले घेर लेती हूँ तो कभी मैं लास्ट में घेर देती हूँ। सूट पहन के देख लेती हूँ, अगर लूज़ हो गया तो मैं लास्ट में घेर देती हूँ, और कई बार क्या होता है कि मैं पहले ही घेर देती हूँ। तो प्लेट्स घेरने से भी बहुत सफाई आती है फिटिंग में। अगर कोई हेल्थी लेडीज है उसके भी प्लेट्स घेरनी चाहिए, अगर पतली है तो भी उसके प्लेट घेरनी चाहिए। और कईयों का क्या है कि वो सब में प्लेट्स गिरवाते हैं। प्लेट्स घेरने के बहुत फ़ायदे होते हैं। प्लेट्स घेरने से इसकी फिनिशिंग, जो फिटिंग के अंदर जो फिनिशिंग आती है ना, वो बहुत क्लियर आती है, साफ़ सुंदर होती है, अच्छी लगती है वो। ये लगता है कि हाँ भाई किसी बाहर बुटीक वाले से सिलवाया है। या फिर लोग पूछते हैं कि ये सिलाई कहाँ से कराई है, तो हमारी सिलाई साफ सुथरी होगी, ऊपर से पीछे प्लेट्स होंगी, तो लगेगा कि हाँ भाई ये कहीं बुटीक वाले से सिलवाया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए कुछ जानकारी हो इसके अंदर, और आपको आगे कोई भी और जानकारी लेनी हो, सूट कटिंग, सिलाई, देखो मेरा सूट कितना हैवी बन गया है, ये आपको दिखाती हूँ। एक सिंपल सूट को मैंने कितना हैवी बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका गला कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल